मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी एक बार पुनः केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रेरणिक प्रभाव पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन निम्न स्थितियों में हो सकता है। पहला, सामान्य स्थिति में इन ग्राउंड स्टेट। दूसरा, आक्रमणकारी अभिकर्मक द्वारा। सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन परमाणु या प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव में होता है। इससे बंध में स्थायी ध्रुवता उत्पन्न होती है, जबकि आक्रमणकारी अभिकर्मक द्वारा बंध में अस्थायी ध्रुवता उत्पन्न होती है। अस्थायी ध्रुवता से उत्पन्न प्रभाव जैसे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जबकि बंध में स्थायी ध्रुवता से प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव आदि उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से ऐसे केंद्रों का निर्माण होता है जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होता है। ये केंद्र किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया के लिए सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न वाले सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल व इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हो सकता है। यहाँ हम केवल प्रेरणिक प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट और प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम इनगोल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है जब कार्बनिक यौगिकों में एक अधिक विद्युत धनी या विद्युत ऋणी परमाणु समूह जुड़ा हुआ हो, तो सांझे के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं। इससे बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अतः कार्बन चैन में आवेश के विस्थानीकरण से उत्पन्न स्थायी प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव या आई प्रभाव कहलाता है। एक बार पुनः हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है जब कार्बनिक यौगिक में एक अधिक विद्युत ऋणी या विद्युत धनी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ हो, तो सांझित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं। इससे सहसंयोजी बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कार्बन चैन में आवेश के विस्थानीकरण से उत्पन्न स्थायी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव को एक तीर के निशान से दर्शाते हैं जिसकी दिशा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर अर्थात डेल्टा प्लस से डेल्टा माइनस की ओर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट इस कार्बन चैन में एक अधिक विद्युत धनी या विद्युत ऋणी परमाणु Z जुड़ा हुआ है। इस यौगिक में उपस्थित कार्बन व Z बंध ध्रुवीय है, अर्थात कार्बन और Z की विद्युत ऋणता में अंतर है। पहली स्थिति में माना Z की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक है। ऐसी स्थिति में Z पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, अर्थात सांझित इलेक्ट्रॉन युग्म Z की तरफ विस्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में Z -I समूह कहलाएगा। दूसरी स्थिति में सपोर्ट Z की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से कम है। ऐसी स्थिति में कार्बन पर आंशिक ऋणावेश तथा Z पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, अर्थात इनके मध्य सांझित इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है।
इस स्थिति में जेड एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने वाला समूह होगा। यहाँ कार्बन व जेड इन पर उत्पन्न आवेश को दर्शाने के लिए डेल्टा को प्रयुक्त किया जाता है। स्थिति फर्स्ट में C1 पर Z से जुड़ा हुआ कार्बन C1, नेक्स्ट C2, C3, C4 होगा। स्थिति फर्स्ट में C1 पर आंशिक धनावेश से निकट स्थित C1, C2 बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। C1, C2 बंध के इलेक्ट्रॉन C1 आकर्षित करता है। इससे C1 पर इलेक्ट्रॉन की आंशिक पूर्ति हो जाती है। इसी तरह C2 पर भी आंशिक धनावेश डबल डेल्टा प्लस उत्पन्न हो जाता है, किंतु यह आवेश C1 पर उत्पन्न आवेश धनावेश की अपेक्षा कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार कार्बन जेड बंध की ध्रुवता से कार्बन चैन में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। आई प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। सबसे पहला बिंदु, यह एक स्थायी प्रभाव है जो अभिकर्मक की अनुपस्थिति में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने के साथ यह प्रभाव घटता जाता है। सामान्यतः यह प्रभाव 3 या 4 कार्बन के बाद समाप्त हो जाता है। कार्बन चैन में विभिन्न कार्बन पर प्रेरणिक प्रभाव का क्रम देखें तो C1 पर सर्वाधिक, C2 पर उससे कम, C3 पर उससे कम तथा C4 पे सबसे कम होता है। प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता देखें, इस यौगिक में C1 पर सर्वाधिक, C2 पर कम, C3 पर उससे कम तथा C4 पे सबसे कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणिक प्रभाव में केवल सिग्मा बंध का आंशिक विस्थापन होता है, पाई बंध का नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसे बंदी इलेक्ट्रॉनों के प्रेरणिक प्रभाव में बंदी इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के साथ खिसक जाते हैं, किंतु संयोजी कोष को नहीं छोड़ते। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाइड्रोजन के लिए प्रेरणिक प्रभाव का मान 0 होता है। नेक्स्ट, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन हाइड्रोजन बंध का कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कार्बन व हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। यही कारण है कि विभिन्न समूहों के प्रेरणिक प्रभाव को हाइड्रोजन के सापेक्ष देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन बंध का कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कार्बन व हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। यही कारण है कि विभिन्न परमाणु या समूहों के प्रेरणिक प्रभाव को हाइड्रोजन के सापेक्ष देखा जाता है। वेलकम अगेन। अब हम प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी समूहों की इलेक्ट्रॉन आकर्षी या प्रतिकर्षी क्षमता के आधार पर प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव तथा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, -I इफेक्ट व +I इफेक्ट। सबसे पहले हम ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे परमाणु या समूह है जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहलाते हैं, या -I प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं।
एवं इनसे उत्पन्न प्रभाव -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव कहलाता है। ये समूह है कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन घनत्व डिक्रीज कम करते हैं, अतः परमाणु या समूह पर निगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह उत्पन्न होने से इसे प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतः वे सभी समूह जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अतः उन परमाणु या समूहों पर ऋणात्मक चिन्ह उत्पन्न होने से इसे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न परमाणु या समूहों के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का घटता क्रम सर्वाधिक NO2, इससे कम डिक्रीज होता हुआ SO3H, CN, COOH, एल्डिहाइड, COR, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, एमाइन, फेनिल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर इन सभी परमाणु या समूहों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, अतः ये कार्बन श्रृंखला में जुड़कर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सभी समूह ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं तथा इनसे उत्पन्न प्रभाव -I प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव। ऐसे परमाणु या समूह है जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाते हैं एवं इनसे उत्पन्न प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव कहलाता है। ये समूह है या परमाणु कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि करते हैं, अतः इन पर धनात्मक चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है इसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण, विभिन्न परमाणु या समूहों के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का घटता क्रम O-, COO-, तृतीयक ब्यूटिल समूह है, उससे कम आइसो प्रोपाइल समूह है, एथिल समूह है, मैथिल समूह है, हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी आयनों या समूहों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, अतः ये कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि करते हैं। कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है एवं इन समूहों या आयनों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में सदैव कार्बन श्रृंखला में ऋण आवेश का विस्थानीकरण होता है, या दूसरे शब्दों में कार्बन श्रृंखला में ऋणावेश का विस्तार होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से उदासीन समूहों में केवल एल्किल समूह है। ये विभिन्न एल्किल समूह है, तृतीयक ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, एथिल, मैथिल। उदासीन समूह में केवल एल्किल समूह है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, शेष सभी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर आइडेंटिफाई। यदि हम इन दोनों समूहों का अध्ययन करें तो केवल एल्किल समूह, उदासीन समूहों में केवल एल्किल समूह है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, शेष सभी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा सदैव प्रभावशाली होता है।
अब हम प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अम्लीय सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम जानते हैं अम्ल सदैव प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन लेते हैं। किसी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती तथा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य प्रेरणिक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने के साथ बढ़ती है, जबकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने के साथ अम्लीय सामर्थ्य घटती है। उदाहरण एसिटिक अम्ल तथा क्लोरो एसिटिक अम्ल। सबसे पहले एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े मैथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण OH बंध की ध्रुवता कम होगी, अतः प्रोटॉन का निष्कासन कठिनाई से होने से एसिटिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। एसिटिक अम्ल प्रोटॉन का निष्कासन करने के पश्चात एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता है। एसीटेट आयन में COO- ग्रुप से जुड़े मैथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, अतः एसीटेट आयन एसिटिक अम्ल की अपेक्षा कम स्थायी होता है। कम स्थायी होने से इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होती है। अर्थात एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर क्लोरो एसिटिक अम्ल में मैथिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु Cl क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। हम जानते हैं क्लोरीन -I प्रभाव दर्शाता है, अतः प्रोटॉन निष्कासन से बना हुआ एसीटेट क्लोरो एसीटेट आयन अधिक स्थायी होगा। क्लोरीन के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण शांजित इलेक्ट्रॉन कार्बन चैन में शांजित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर विस्थानीकृत होते हैं। इससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश घनत्व घटता है एवं प्राप्त आयन का स्थायित्व बढ़ता है। अर्थात क्लोरो एसीटेट आयन क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी है, अतः क्लोरो एसिटिक अम्ल प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से करता है। कोई अम्ल जितना आसानी से प्रोटॉन का निष्कासन करता है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। अर्थात एसिटिक अम्ल में मैथिल समूह के +I प्रभाव के कारण अम्लता कम होती है। इसकी अपेक्षा क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण अम्लीय सामर्थ्य का मान अधिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार स्पष्ट है किसी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती जबकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सेकंड पॉइंट, क्षारीय सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। हम जानते हैं क्षार प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को देने का काम करता है। किसी क्षार की क्षारीय सामर्थ्य धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती जबकि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लीय सामर्थ्य तथा क्षारीय सामर्थ्य एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसा हमने अभी रीड किया, अम्लीय सामर्थ्य ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती तथा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि क्षारीय सामर्थ्य धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती एवं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उदाहरण, मेथानमीन की क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया से अधिक होती है क्योंकि मैथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है,
इससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन घनत्व को आसानी से डोनेट कर सकता है। इसके विपरीत अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं जिनका कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता। अतः मेथानमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से सुगमता से दान करता है, इसीलिए मेथानमीन की क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया से अधिक होती है। इस प्रकार इन दोनों यौगिकों के क्षारीय सामर्थ्य को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कार्बोदनाइन का स्थायित्व है। विभिन्न कार्बोदनाइनों का स्थायित्व धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती जबकि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्बोदनाइनों का स्थायित्व क्षारीय सामर्थ्य की भांति धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती तथा ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्बोदनाइन का स्थायित्व ऊर्जा व आवेश बढ़ने के साथ कम होता है, जबकि ऊर्जा व आवेश कम होने पर कार्बोदनाइनों का स्थायित्व बढ़ता है। उदाहरण, विभिन्न कार्बोदनाइनों में स्थायित्व का घटता क्रम 3 डिग्री कार्बोकैटियोन का स्थायित्व अधिक जबकि 2 डिग्री कार्बोदनाइन का कम, 1 डिग्री उससे कम तथा मेथिल कार्बोदनाइन का स्थायित्व सबसे कम होता है। हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोदनाइन में धनावेशित कार्बन से 3 एल्किल या एरिल समूह है। 2 डिग्री कार्बोदनाइन में धनावेशित कार्बन से 2 एल्किल या एरिल समूह है तथा 1 डिग्री कार्बोदनाइन में धनावेशित कार्बन से 1 एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है। 3 डिग्री कार्बोदनाइन में 3 एल्किल समूह जुड़े होने पर एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता अधिक होगी, जबकि 1 डिग्री कार्बोदनाइन में धनावेशित कार्बन से 1 एल्किल समूह जुड़े होने पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता कम होगी। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता अधिक होने पर 3 डिग्री कार्बोदनाइन में धनावेशित कार्बन पर आवेश का मान कम होगा, अतः आवेश का मान कम होने पर कार्बोदनाइन का स्थायित्व अधिक होगा। अतः 3 डिग्री कार्बोदनाइन मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटियोन। इस प्रकार कार्बोदनाइन के स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्ब एनाइन का स्थायित्व है। कार्ब एनाइन का स्थायित्व कार्बोदनाइनों के विपरीत ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती तथा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण, क्लोरोमेथिल ऋणाइन का स्थायित्व मेथिल ऋणाइन से अधिक होता है, क्योंकि क्लोरीन का -I प्रभाव होने से ऋणावेशित कार्बन पर आवेश का मान कम हो जाता है। अतः इस ऋणाइन का स्थायित्व मेथिल कार्ब ऋणाइन से अधिक होगा। विभिन्न कार्ब एनाइन के स्थायित्व का घटता क्रम देखें। मेथिल कार्ब ऋणाइन सबसे ज्यादा स्थायी, उससे कम 1 डिग्री कार्ब ऋणाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्ब ऋणाइन तथा सबसे कम 3 डिग्री कार्ब ऋणाइन होता है। हम जानते हैं, जैसा विभिन्न कार्बोदनाइनों में बताया गया, 1 डिग्री कार्ब ऋणाइन में ऋणावेशित कार्बन से 1 एल्किल समूह, 2 डिग्री में 2 तथा 3 डिग्री में ऋणावेशित कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, अतः 3 डिग्री कार्ब ऋणाइन में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता अधिक होने से ऋणावेशित कार्बन पर आवेश का मान अधिक हो जाएगा, अतः इसका स्थायित्व सबसे कम, जबकि मेथिल कार्ब ऋणाइन में ऋणावेशित कार्बन से छोटे आकार के हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव शून्य होता है। यही कारण है मेथिल कार्ब ऋणाइन का स्थायित्व सर्वाधिक, जबकि 3 डिग्री कार्ब ऋणाइन का स्थायित्व सबसे कम होता है। इस प्रकार कार्ब ऋणाइन के स्थायित्व को हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ एक सॉफ्ट ट्रिक को भी याद रख सकते हैं आप।
कार्बोनाइन का स्थायित्व पॉजिटिव से पॉजिटिव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा बढ़ता है। इसी प्रकार कार्बोनिनाइन कार्बोनिनाइन का स्थायित्व माइनस आई प्रभाव, प्लस से प्लस मित्र तथा माइनस से माइनस मित्र होते हैं। इस तरह सॉफ्ट ट्रिक के द्वारा इनके स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं। वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रभाव को किस तत्व के सापेक्ष देखा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग एक समान होने से विभिन्न समूहों या परमाणुओं की प्रेरणिक प्रभाव की तुलना हाइड्रोजन के सापेक्ष करते हैं, अतः आंसर ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्रतिस्थापी समूह है प्लस आई प्रभाव नहीं दर्शाता? ऑप्शन ए CH2R समूह है, CHR2 समूह है, मैथिल समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। हम जानते हैं विभिन्न उदासीन समूहों में एल्किल समूह है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, इनके अलावा सभी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रतिस्थापी समूह है प्लस आई प्रभाव नहीं दर्शाता अर्थात माइनस आई प्रभाव दर्शाता है? ऑप्शन ए, बी और सी एल्किल समूह हैं, अतः ऑप्शन डी में कार्बोक्सिलिक समूह है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, अतः आंसर ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विभिन्न कार्बोनाइनों के स्थायित्व का घटता क्रम होगा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल कार्बोनाइन, 3 डिग्री सर्वाधिक, 2 डिग्री कार्बोनाइन, 1 डिग्री कार्बोनाइन, मैथिल कार्बोनाइन। ऑप्शन सी मैथिल कार्बोनाइन सर्वाधिक, उससे कम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री घटता हुआ क्रम। ऑप्शन डी में मैथिल कार्बोनाइन उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री कार्बोनाइन होता है। चारों ऑप्शन देखने के बाद हम जानते हैं कार्बोनाइन का स्थायित्व धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती होता है। एल्किल समूहों में 3 डिग्री कार्बोनाइन में धनावेशित कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अतः 3 डिग्री कार्बोनाइन का स्थायित्व सर्वाधिक होगा। एवं मैथिल कार्बोनाइन में धनावेशित कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं एवं हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होगा, अतः मैथिल कार्बोनाइन का स्थायित्व सबसे कम, अतः ऑप्शन बी में 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री तथा सबसे कम मिथाइल कार्बोनाइन में है, अतः आंसर ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में असुमेलित है। ऑप्शन ए NO2 समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, तृतीयक ब्यूटिल समूह है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं एल्किल समूह है, विभिन्न एल्किल समूह है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जबकि उदासीन समूहों में अन्य सभी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। दिए गए ऑप्शन में NO2 उदासीन समूह है नाइट्रो जो एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, अतः असुमेलित आंसर होगा ऑप्शन ए। लास्ट फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में असत्य कथन है। कार्बन श्रृंखला में जुड़े परमाणु या समूह द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन बी माइनस आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव से अधिक प्रभावशाली है। सी नन ऑफ द अबाउ। डी आई प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है। असत्य कथन। पहला कथन प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा बिल्कुल सत्य। दूसरे ऑप्शन में माइनस आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव से अधिक प्रभावशाली, यह भी सत्य। ऑप्शन डी में आई प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, यह भी सत्य। अर्थात आंसर होगा ऑप्शन सी नन ऑफ द अबाउ। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी असत्य कथन नहीं है, ऑप्शन सी।